हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण और आज मैं एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। दैट इज ऑन हाउ आई गॉट मल्टीपल जॉब ऑफर्स इन जस्ट 1 मंथ यूजिंग लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन. So talking about myself, my name is Varun and I am an ex-Oracle employee and मैंने previous year ही आप मेरे first switch में I used all this LinkedIn hacks and optimization that I learned and I used to do यार many surfings around YouTube and different videos on hacks to how to use these platforms like Naukri, Indeed या फिर LinkedIn और उनके optimization techniques सीखा मैंने. At the time I was planning to switch and to be honest, in the first 15 to 20 days, nothing worked, okay? But gradually जब मैंने कुछ चीज़ें proven techniques अपने लिए ट्राई किया कि हाँ यार these works and I created some cheat sheets like यार these are working for me irrespective of the platform. Let's say LinkedIn में मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं जिससे मेरे को leads मिल रही थी and same goes for Naukri or Indeed. I was using comprehensively these 3 platforms. ठीक है, उसमें मेरे को particularly I found that LinkedIn has the most quality job offers for you and यार LinkedIn ना आपकी easy apply and direct job portals में जाके अप्लाई करने के लिए नहीं बनी है आज के ज़माने में. ठीक है, it is way more beyond that and I'm going to talk about I'm actually going to handhold you guys कि यार आप कैसे एक स्क्रैच से आप पूरे लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करोगे मेरे साथ. मैं आपके साथ एक डमी लिंक्डइन अकाउंट लेके स्टार्ट करूंगा. उसमें पहले आपको बताऊंगा यार कि इसमें क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है, आप एआई का कैसे यूज़ कर सकते हो एंड यूज एआई एंड ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट टू द मैक्स. लेकिन यार सिर्फ ऑप्टिमाइज करके हम बैठ ही नहीं रह सकते कि यार हम ऑप्टिमाइज कर दिया, हमने कीवर्ड्स डाल दिया, हमने जैसे जैसे भैया ने बोला था स्किल्स डाल दो, एक्सपीरियंस डाल दो, एवरीथिंग इज डन. नाउ वी आर जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स और यार हमारे पास वो 5-6 ऑफर जो भैया ने अपने थंबनेल में लगाया है वो यू कैन गेट इट. नो, दैट्स नॉट गोना हैपन. देयर आर स्टेप्स टू बी फॉलोड. पहले हम वो चीज़ें कॉन्कर करेंगे, हम अपने पूरे लिंक्डइन को एक प्रोफेशनल लुक देंगे, उसके बाद हम नेटवर्किंग सीखेंगे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लिंक्डइन. सो यार मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊँ तो as I stated, I was an ex-Oracle employee and at the time when all this layoffs and all was happening, I decided to move out of the company and 15-20 days I took time कि यार मैंने बहुत सारे hacks, optimizations तीनों platforms के देखे. ठीक है, I found कि यार LinkedIn is way much better and it is getting me visibility across the recruiters and all. I talked with my experienced colleagues, talked with few of my manager friends and यार मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, दैट इज क्यूरेटिंग ऑल दोज नॉलेजेस एंड इट्स वेरी मच रिफाइंड कि आपको टू द पॉइंट बस फॉलो करते जाना है एंड यू कैन जस्ट सी द मैजिक. ओके, बिकॉज दिस हैपन टू मी एंड नॉट ओनली डोमेस्टिक बट आई एम करेंटली होल्डिंग एन इंटरनेशनल ऑफर ऑल्सो. सो इफ यू वॉन्ट टू नो दैट वेयर इन विच कंट्री आई एम गोइंग टू, जस्ट प्लीज फॉलो मी. ओके, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इन द लेटर वीडियोज मैं आपके साथ वो रिवील करूँगा कि मैं किस कंट्री मूव करने वाला हूँ. And there was a slight delay on videos coming in my channel, so you can understand I was just busy with all these and all, but now I will be pretty much consistent in this channel. I will be bringing free content as I promised to you guys. You can go on and watch my multiple videos on like machine learning and deep learning and irrespective of that कि अगर आप यार कोई भी फील्ड से आए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप निराश मत हो कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डेटा साइंस और ML AI के बारे में ही बताऊंगा. इस वीडियो it's a very, what can I say, it's just it is the knowledge जो कि आप कोई भी डोमेन से हो, even if you are an HR, even if you are from finance field, from tech field, कोई भी हो आप आराम से, even if you are a painter and you want to get a freelancing work, right, or you are a video editor और आप ये चाहते हो, आप ये पूरे हैक आराम से देख सकते हो. एंड ये मैं पर्सनली बहुत रिसर्च करके बनाई है यार एंड दैट हैव गॉट मी रिजल्ट्स ऑल्सो, both domestic and international as I stated. ठीक है, तो इंटरनेशनल वाला थोड़ा लेट से मैं आपको आगे ब्रीफ करूँगा. अब लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू दिस वीडियो. यार मैंने आपको मेरी कहानी बता दी. From Oracle, I did my first switch and this helped me to get more than 5 offer letters. Okay, but with this 5 offers, I was holding many interview calls just because of these hacks. Okay, so you just need to follow along with this video. Now I'm just starting with this video. First of all, I will tell you कि यार ये videos 2
मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट मैं एक डमी यूजर लेके, डमी लिंक्डइन अकाउंट लेके आपको बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि यार देखो इसमें ये चीज़ें कमी है। आपको मैं फ़ोन पे लेके जाऊँगा, फ़ोन में आपको बताऊंगा कि देखो यार ऐसे डीपी आप लगा सकते हो, चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप कीवर्ड्स डालोगे, सेम चीज़ें आप फॉलो करोगे मेरे साथ। उसको करने के बाद फिर सेकंड स्टेप आता है, दैट इज़ द नेटवर्किंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड राइट जस्ट नाउ कि यार नेटवर्किंग में आपको जो हिडन टेक्निक्स होती है, जो चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी आपको लगेगी कि यार ये तो मैं भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं, या फिर मैं या ऑनलाइन नहीं तो मैं ऑफलाइन जाके ऐसे रीच करता ही हूँ लोगों को, ठीक है। तो इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हो कि आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लाओ, आप tier 3 कॉलेजेस से हो, आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज़ फॉलो दीज 2 टेक्निक्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ओके। तो अभी यार मैं विशाल शर्मा एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सो आप देख सकते हो इसमें कि इट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है, एंड मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही आई टुक इट एज एन एग्जांपल फॉर यू गाइस। तो आप देख सकते हो पहली बात यार यहाँ पे क्या फ्लॉज है कि यहाँ पे ये वेरीफाइड भी नहीं है, ओके। सो इट्स नॉट इवन वेरीफाइड हियर, तो यू हैव टू डू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट वेरीफाई योर आइडेंटिटी विद एनी ऑफ योर आधार कार्ड और वट एवर यू हैव, राइट। तो ये मस्ट है, आपको करनी ही है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप देख सकते हो इसने अपना नाम डाला है विशाल शर्मा एंड ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर @grab। मैंने एक एग्जाम्पल कंपनी लिया है कोई भी, इट्स अ कंट्री, ओके। एंड देन लेटर ऑन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना, ठीक है अपना। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फ्लॉ क्या है, फ्लॉ तो यार इट्स काइंड ऑफ फ्रॉम स्क्रैच वी आर बिल्डिंग दिस, ओके। फर्स्ट स्टेप इज आप वेरीफाई कर रहे हो, ठीक है, एंड दैट इट्स ओनली टेकिंग यू 2 minutes, सो जस्ट डू इट फर्स्ट। आपका नाम इंपॉर्टेंट है एंड अभी हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर @grab क्या करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं ऊपर टॉप का, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे आपको कवर इमेज चूज करने के लिए, ठीक है। कवर इमेज यार बहुत सिंपल रखना है आपको, इनमें से कोई भी डिफॉल्ट नहीं चूज करना है। आप कोई एस्थेटिक फेसबुक एरा में नहीं जी रहे हो जिसमें आप कोई भी बैकग्राउंड लगाओगे एंड इट विल गो राइट। इट शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव, इट शुड हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड, फुल्ली ब्लैक बैकग्राउंड, आई प्रेफर दैट, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका नाम होना चाहिए उसमें, नाम के साथ साथ आपके नीचे में उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फ्रीलांसर हो या फिर आप एचआर में हो, फाइनेंस में हो। उसके साथ साथ आपके फ़ोन नंबर और आपका जीमेल अकाउंट। इफ़ यू वांट टू कीप योर फ़ोन नंबर सीक्रेट देन यू कैन ओनली ऐड योर जीमेल अकाउंट, ठीक है। एनी वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एनी वन हु रीचेस टू योर पेज, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी बैनर की चीज हो गई, ठीक है। जो आई जस्ट रिपीटेड दैट यू डोंट हैव टू चूज दीज इमेजेस, जस्ट गो एंड अपलोड दिस सिंगल फोटो। एंड वो कहाँ से आपका बनेगा, तो देखो यार वो आपको चैट जीपीटी पे जाना है एंड यू हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट दैट क्रिएट मी कवर पेज, अ बैनर in LinkedIn with its own dimensions, okay, and keep the background as black and mention my name at the left side। and आप इतना मेहनत नहीं भी करना चाहते हो ना, तो आप प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ पीडीएफ जो मैं अभी ऑप्टिमाइज करने के बाद ये अकाउंट आप जैसे दिखेगा उसमें जो मैं बैनर लगाऊंगा, उसमें जो मैं डीपी किस टाइप का बनाऊंगा, ऑब्वियसली आपका फेस आपका होगा। अभी मैं विशाल शर्मा के लिए कोई एक एग्जांपल लेके करूंगा, ठीक है। लेकिन वो जितनी भी चीज़ें ना वो आपको वो प्रॉम्प्ट वो सारी चीज़ें एक पीडीएफ में बना के लूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करते हो नीचे वीडियो पे देन आई विल पर्सनली गिव इट टू यू, ओके। तो प्लीज़ कमेंट डाउन आफ्टर दिस वीडियो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बैनर्स का सेकंड हो गया यार, सेकंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ऑब्वियसली डीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको सेम काम करना है जैसे आपने बैनर में काम किया है, आपको जाना है चैट जीपीटी पे, अपना कोई भी फ्रंट फेस फोटो, इट्स नॉट यार आप ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम और इस चीज़ों के वीडियो फोटोज आप नहीं डालना चाहते हो, ठीक है। यू नीड टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट दैट गिव मी अ ब्लैक ब्लेजर, ओके, गिव मी अ टाई अ ब्लैक ब्लेजर एंड मेक इट लिंक्डइन प्रोफेशनल, okay, make my front photo as LinkedIn professional DP, okay, profile picture, and it will create because yeah, nowadays ChatGPT and all are very much smart and they have got multiple examples and they are trained on it जो आपको परफेक्ट एक प्रोफाइल पिक दे देगी। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि यार आप एग्जैक्टली आप वैसे ही दिखोगे, लेकिन हाँ आपका फेस जैसे आप डालोगे इट विल गिव यू द प्रोफेशनल लुक एंड वो आप डालोगे, ठीक है।
उसके बाद यार देखो यहाँ पे ऑप्शन आती है ओपन टू वर्क और हायरिंग का। हायरिंग इज नॉट फॉर अस बिकॉज वी आर नाउ सर्चिंग फॉर जॉब, इट्स फॉर रिक्रूटर्स, ठीक है। आपको ओपन टू वर्क करना है एंड फ्रेम विजिबल टू ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, इस पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जॉब टाइटल ऐड करने का, ऑन साइट हाइब्रिड मोड, ये सब चीज़ें ना हम थोड़ा देर में देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको स्किप करते हैं। पहले हम ऑलरेडी ऐड कर रखे होंगे ना, तो उसके बाद आप बैनर ऐड कर सकते हो अगर आप ये सभी चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। तो देखो दो काम हो गया, हमारा बैनर ऐड हो गया, हमारा फोटो ऐड हो गई, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है यार विशाल शर्मा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड हो गए आप। उसके बाद आता है यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द रेट ग्रैब। this is very very important, this headline, right, this is 220 words, you have to make the most out of this। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि ऑप्टिमाइजेशन वर्क्स इन अ वे कि आप किसको रीच करना चाहते हो। आप एचआर रिक्रूटर्स को रीच करना चाहता हो, वो लोग जो एक्टिवली हायर कर रहे हैं इन लिंक्डइन, तो वो आपको कुछ कीवर्ड से सर्च करेंगे। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द रेट ऑरेकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द रेट डेलॉइट, ठीक है, या फिर कंसल्टेंट एट द रेट ईवाई डेलॉइट, या फिर कोई भी ऐसा डेजिग्नेशन आप लिख दोगे एंड इट्स डन। नो यार, कोई रीज़न है जिसके चलते आपको 220 का लिमिट दे रखा है। यहाँ पे आपको बहुत बहुत एफिशिएंटली काम करना है। मैं आपको लेटर में जब ये ऑप्टिमाइज हो के मैं आपको दिखाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखाऊंगा कि उसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पे अभी कुछ भी अच्छा से नहीं किया गया यार, बस एक और मेजर लोग को मैंने जो देखा है ना, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द रेट लिखते हैं, या फिर कोई भी आपका डेजिग्नेशन, या कोई कोई लोग बॉदर भी नहीं करते, सिर्फ कंसल्टेंट अपने डेजिग्नेशन लिख देते हैं, कंपनी भी नहीं लिखते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी रेड फ्लैग, ओके। दिस सिंगल हैंडेडली मेक्स द मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन दैट वी आर डूइंग, ठीक है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है। आप इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ सकता है यार, तो इसमें मान लो कि अगर आप करेंटली आप नोटिस पीरियड में हो, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयड एंड आप करेंटली 2 महीने 3 महीने के नोटिस पीरियड में सर्व कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसमें हेडलाइन पे लिखो इमीडिएट ज्वाइनर या फिर सर्विंग नोटिस पीरियड, ठीक है। इन टाइप के कीवर्ड्स अगर आप अभी इंप्लॉयड हो तो आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपने एक दो स्विच कर रखा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को लेकर, राइट। और उसके साथ साथ यार यहाँ पे जैसे आप कंसल्टेंट हो, ओके, सो आप ऑरेकल के ओआईसी कंसल्टेंट हो, लेट्स से आपने कुछ कुछ कीवर्ड्स लिखना है जिसमें कि आई एम दिस पर्टिकुलर लाइक सप्लाई चेन कंसल्टेंट, ओके, सो यू हैव टू राइट दैट एससीएम कंसल्टेंट एंड देन यू हैव टू गिव अ बैनर, ओके, सो लाइक दिस। या फिर आप सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट देना है, ठीक है, to bifurcate that, and then you have to write that you have worked on like ML concepts। सो यार इसको ना हम स्किप करते हैं थोड़ा देर के लिए। इसमें मैं जब आपको ऑप्टिमाइज कर दूंगा, उसके बाद जब आपको एग्जांपल दिखाऊंगा विशाल शर्मा का ऑप्टिमाइज लिंक्डइन में, उसमें आपको दिखाऊंगा कि यार ये कैसे एक्चुअल में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है यार करंट पोजीशन में, तो अभी आप SD1 हो, SD2 हो, या फिर आप HR में एसोसिएट लेवल पे हो, या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, तो यहाँ पे आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जॉब टाइटल देनी है, लेट्स से आप एसोसिएट हो, ठीक है। करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से आप एप्पल में काम करते हो, ठीक है। लोकेशन डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट टाइप कैसा है आपका, कॉन्ट्रैक्ट है या फ्रीलांस है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फुल टाइम हो, फुल टाइम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट ईयर एंड ईयर ये करना ही पड़ेगा आपको। हाइलाइट्स आप दे सकते हो, स्किल्स इसमें ऐड करना है, करके आपको इस रोल के लिए करके आपको सेव करना है, ठीक है। एवरीथिंग मैं अभी एक ब्रीफ कर रहा हूँ जो कि एक सैम्पल इसमें लेके जब मैं कर दूंगा तो मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इसको भी हम डिस्कार्ड करते हैं एंड देन लेट्स मूव। देखो ये सभी चीज़ें हो गई है, ठीक है। अभी मैं लेटर स्टेज में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री चूज करना है। आप लेट्स से आप भी IT सर्विसेज एंड इस पे हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हो, वेलनेस एंड फिटनेस इस पे हो, ठीक है। तो आप इंडस्ट्री चूज करके इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ऑलरेडी आपको जैसे बताया आपको आगे जाके करूँगा, ठीक है। फिर आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट वगैरह, आप ग्रेजुअली जब जाओगे तो अपने बारे में, आपके अचीवमेंट्स के बारे में, ये सब चीज़ों में एक्टिविटी पोस्ट में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस इसने कुछ भी नहीं लिखा है, दैट इज़ अ वेरी रेड फ्लैग। आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे लिखना है। आप सेम जैसे मैंने प्रीवियस पेज में देखा है, आपने उस टाइम पर अगर डाल रखा होगा करंट एम्प्लॉयर का, तो आप ऐसे वो ऑलरेडी आ रखा होगा, ठीक है। तो या तो फिर आप वहाँ पे एसोसिएट हो या कोई भी आप जिस रोल पे हो वो ऐड कर दोगे, सेव करोगे, तो आपको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। लेकिन जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, लेट्स से आपका 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, इसमें आपका 2 डिफरेंट कंपनीज है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग इसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस ऐड करनी होंगी। तो लेट्स से आप पहले में एसोसिएट थे, अभी आप असिस्टेंट हो, ठीक है, आप एप्पल में ही काम कर रहे हो, लेट्स से
एप्पल में काम कर रहे हो, लोकेशन डाल दोगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल कैटेगरी डाल दोगे, फुल टाइम डाल दोगे, स्टार्ट डेट हो सकता है 2026 नहीं हो के 2021 हो गया, ठीक है। हाइलाइट्स में आप अपने बारे में आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है, क्या क्या चीज़ें, आप कैसे उस काम को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट तो आपने कुछ रैक पाइपलाइंस बनाए हैं, दो इट्स वेरी अर्ली एट 2021, सो सिंपल आपने CNN यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एंड क्लाइंट के कुछ कुछ बहुत ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होनी चाहिए इफ़ इट्स वेरी क्लाइंट स्पेसिफिक, बट या आई यू हैव टू डू सम कीवर्ड थिंग्स जो कि मैं आपको लेटर स्टेज बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्किल्स वगैरह, आपको स्किल्स ऐड करना, एटलीस्ट 5 to 7 स्किल्स ऐड करनी है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, और ये स्किल्स अलग है फ्रॉम द बॉटम स्किल्स दैट आई विल बी गोइंग टू शो यू। वो जो एक स्किल्स का कॉलम अलग होता है लिंक्डइन में, जिसमें आप मिनिमम 30 to 40 स्किल्स डालते हो, क्योंकि वो भी कीवर्ड्स पे रिक्रूटर के आता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइलाइट्स के बाद जो स्किल्स दिख रही है दैट इज योर रोल स्पेसिफिक, जो आपने उस कंपनी में क्या क्या स्किल्स एक्वायर किया, एटलीस्ट 5 to 7 यहाँ पे करना है। तो हमें समझ गए हम कि 30 वहाँ पे जो लास्ट है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, एंड अभी के लिए यहाँ पे 5 to 7 आपको स्किल्स ऐड करके रखना है, ठीक है। मीडिया कोई सपोर्टिंग मीडिया है यार, कोई प्रोजेक्ट है, ये जनरली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको, क्योंकि जब हम लेटर ऑन इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं तो ऑलरेडी हम अपने रिज्यूमे में उसको ऐड कर रखे रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, क्योंकि ग्रेजुअली मैं आपको दिखाऊंगा करते हुए। एजुकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप यहाँ पे सिंपल इसको ऐड करके अपने स्कूल को, अपनी डिग्रीज को, सब चीज़ें करके बता सकते हो, ठीक है। ग्रेड एंड ऑल एवरीथिंग। एक्टिविटीज़ एंड सोशलिटीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार आप वॉलीबॉल खेल लेते, आप चेस खेल लेते, कोई भी जो आपको रेलिवेंट है स्किल्स, जैसे यहाँ पे भी स्किल्स है, अगर आपने स्कूल में कोई फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाया हो, ये चीज़ें जो रेलिवेंट होगा, क्योंकि देखो यार जो भी चीज़ें इंडियन मार्केट में रेलिवेंट होती है, वहाँ यहाँ पे इतने लोग फ्रूटफुल नहीं होते हैं जहाँ पे आपको पूछेंगे कि यार आपका हॉबीज़ क्या है, ये दे आर वेरी टू द पॉइंट, यू दे वांट टू हायर यू, okay, and it's very unlikely like other countries that they will be showing interest in your hobbies and all, okay, that's a truth, okay। but यहाँ पे आपके आके आप सेव कर दोगे तो आपका एजुकेशन भी हो गया, एंड देन लेटर ऑन आता है यहाँ पे स्किल्स। सो ये स्किल के बारे में मैं बात कर रहा था आपके साथ, ठीक है। तो ये स्किल क्या होता है ना, इसमें एटलीस्ट 30 स्किल्स आपको डालना। आई विल ऑल्सो रिपीट दिस कि यार आपके एक्सपीरियंसेस में, आपके 3 या 4 जो भी एक्सपीरियंस है, वे एक ही एक्सपीरियंस है, हर एक्सपीरियंस में 5 स्किल्स मिनिमम है, एंड इस स्किल में ऐड स्किल करके यहाँ पे आपको कोई भी एक स्किल, जैसे आपको फोटोशॉप आती है, ठीक है, करके आप सेव कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ गए, ठीक है, ऐड मोर स्किल पे करके आप कितना भी स्किल्स इस पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यार ये हो गया हमारा एक सिंपल वॉक थ्रू। और इसके बाद यार इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि इसमें आप जब फर्दर जाके फॉलो करोगे, लेट्स से आप कोई कोई कंपनी है, जैसे आपने एप्पल में आप काम कर रहे हो, तो आप गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को और अलग अलग MNCs को पढ़ सकते हो बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड ऑल, ठीक है। अगर आप कोई अच्छे कंसल्टिंग फर्म में हो तो आप कोई बिग 4 में जाना चाहते हो, या फिर BNBCG मैकेंजी टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म में जाना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया यार। अब मैं यहाँ पे एंड करके आपको इसका ही ऑप्टिमाइज वर्जन दिखाता हूँ, ठीक है, दैट आई विल बी क्रिएटिंग विद दिस, एंड देन हम कंक्लूड करेंगे टू द नेक्स्ट टू द फर्स्ट पार्ट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट, ओके। सो यार अभी हमारा स्टार्ट है, मैंने लगभग इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है, ओके। सो नाउ एज यू कैन सी द डिफरेंस हियर कि मैंने बैनर चेंज कर दिया है। बैनर बहुत ही सिंपल रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था, वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से। उसमें मैंने अब विशाल शर्मा नाम रखा है, ठीक है। उनमें डेजिग्नेशन, क्या क्या चीज़ें उसने की है, उसकी छोटी सी ब्रीफ, ठीक है, क्या क्या स्किल्स है उसके पास, और साथ साथ में उसकी कॉन्टैक्ट आईडी, जैसे लिंक्डइन का डाल सकते हो आप, अपने जीमेल डाल सकते हो, आप नंबर भी डाल सकते हो, पर अगर कुछ कुछ प्राइवेट अगर आप रखना है, आप नंबर नहीं डाल सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। एंड नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे मैंने वेरीफाई इसलिए नहीं किया बिकॉज आई एम यूजिंग अ डमी अकाउंट, ओके। सो आई एम नॉट हैविंग द सेम नंबर्स लिंक, बट यू कैन ईजिली डू इट इन जस्ट 2 minutes, ओके। एंड उसके बाद आप देखोगे तो एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में मैंने DP बनाया है इसका, ठीक है, सेम यूजिंग AI एज यू कैन सी हियर। और इसमें मैंने ओपन टू वर्क कर रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी आप एज यू आर सीकिंग टू वर्क, राइट, सो यू हैव टू पुट ऑन दैट बैनर। तो यहाँ पे आप फ्रेम पे जा सकते हो, यहाँ पे ओपन टू वर्क जैसे मैंने आपको बताया था वो किया है मैंने, ठीक है। एंड नाउ इट्स क्वाइट लुकिंग प्रोफेशनल फ्रॉम द प्रीवियस वन दैट वी जस्ट लुक्ड, राइट। एंड नाउ मैंने यार ABB एक कंपनी यूज़ किया है, ठीक है, एंड इट्स जस्ट अ डमी अकाउंट, ओके। सो एवरीथिंग इज नॉट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, बट या आई एम जस्ट यूजिंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू गाइस। तो हियर है यार कि अगर
data science @abb, that is your company. And after that you are doing machine learning, you are doing generative AI, you are using LLMs. अगर let's say आप different domains हो, आप HR executive हो, so you can write that you are an HR executive @abb company, and you have different work day on Oracle SAP products experiences. You can write it down. You have experiences in tech recruiting or non-tech recruiting. So ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो. उसके बाद आता है यार आपका कंपनी नेम डॉट आपका जो एजुकेशन है, ठीक है. और उसके नीचे आता है आप कहाँ पे से बिलोंग करते हो. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे जाओगे तो यहाँ पे लोकेशन विद पोस्टल कोड आप ऐड करोगे, आपका सिटी आ जाएगा. एजुकेशन मैंने ऐड कर रखी है, ठीक है. तो आई एम अज्यूमिंग दैट ही इज़ फ्रॉम IIIT हैदराबाद, ओके. एंड विच एवर कॉलेज यू आर, यू कैन जस्ट पुट इन ऑन, और वहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है. इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं IT सेक्टर हूँ तो मैंने IT सेक्टर इसका डाला है, ठीक है. पोजीशन मैंने डाला है अभी, ही इज़ एन एसोसिएट बिकॉज ही इज़ ओनली हैविंग 1 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है. आप अपने हिसाब से अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है. यहाँ पे जो कीवर्ड्स है ना यार, एज आई स्टेटेड यू कि यार ये जो कीवर्ड्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने अभी टोटल 220 नहीं यूज़ किया, बट जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू गाइस यहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखी है. बट हो सकता है यार मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे ऐड कर दूँ दैट आई एम एन इमीडिएट ज्वाइनर, इमीडिएट ज्वाइनर. तो होता क्या है ना, मैं ऐसे करके सेव कर दिया इसको, ठीक है. तो यार अभी क्या है ना कि अभी आप देखोगे तो इफ यू जस्ट रिफ्रेश इट, इट कम्स एज इमीडिएट जॉइनर ऑल्सो. अब जब भी यार रिक्रूटर की पर्सपेक्टिव से आप सोचो, ठीक है, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय एंड यू आर अप्लाइंग अ जॉब, जस्ट ऑल्सो फ्रॉम रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव. वो चाहेगी अपने ऐप में लिंक्डइन प्रीमियम के ही वो जाके वो सर्च करेंगे फ्रॉम द रिक्रूटर्स. दे आर हैविंग सम लाइक सम बिग टूल्स इनसाइड लिंक्डइन ओनली फॉर हायरिंग, एंड दे जस्ट टाइप इन ओनली इमीडिएट जॉइनर्स. सो अभी डेटा साइंटिस्ट एंड एन इमीडिएट जॉइनर, तो यहाँ पे एक बंदे ने ये ऐड कर रखा हो और एक बंदे ने नहीं ऐड कर रखा हो, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस आएगा इसमें, ठीक है. तो इस हिसाब से हम ऐड करते हैं यहाँ पे. एंड उसके बाद आता है यार यहाँ पे ओपन टू वर्क मैं कर रखा हूँ. शो डिटेल्स पे अगर जाओगे तो यहाँ पे आता है जॉब टाइटल. यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट जॉब टाइटल्स मिलती है. मैंने ऐड कर रखा है मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आप HR में हो तो HR कर सकते हो, टैलेंट एक्विजिशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो तो आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, उस हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है. लोकेशन मैंने दिया हुआ है यार कि ऑन साइट और हाइब्रिड मेरा चलेगा. लोकेशन में ग्रेटर बैंगलोर, लेकिन मान लो हैदराबाद या फिर आपका गुड़गांव, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है. नोटिस पीरियड is even if you're having a 2 or 3 months experience, see the process of getting job now यहाँ पे specifically you have to fake it till you make it. ये आपको बहुत अगेंस्ट भी जाएगा आपके विल के कि यार हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट यार आई विल ओनली स्पीक व्हाट आई हैव अचीव्ड और समथिंग लाइक दैट. और सम बैक बेंचर्स भी होंगे जिनको बहुत फटाकेदार तरीके से वो झूठ बोल सकते हैं. तो यू हैव टू फेक इट यार. Even if you were a front bencher and you have achieved everything till now in terms of this education and everything, but getting a job here in India you have to fake things. इसके चलते अभी नोटिस पीरियड में भी यार अगर आप 2 या 3 months लिखोगे you will straight away get rejected, ठीक है. क्योंकि recruiters are always trying to यार get as soon as possible the candidates, okay. तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार even if you fake it, let's say अगर आपका 2 months का है तो हाँ 15 days या फिर 1 month भी आप लिख सकते हो. पर जैसे आपका एटलीस्ट यू हैव टू गेट दैट इंटरव्यू कॉल. once you're getting selected and once you're negotiating with the salary and everything is right, then they will decide, then they can extend that notice period कि आप उस समय बोल सकते हो यार कि मैम मेरा 1.5 से 2 months है, I can try to negotiate now, but that comes into a later point when you have actually cleared the interview, okay. So we will talk in the next video. अभी एक्सपेक्टेड एंड हाँ मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि व्हेन यू आर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल तो आपको कैसे नेगोशिएट करनी है सैलरी के लिए, और कैसे ये सभी चीज़ें. आपका अगर नोटिस पीरियड ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऐसी कंपनी में भी रह चुका हूँ जिसका नोटिस पीरियड 1 month था इन Oracle एंड ऑल्सो इन अ डिफरेंट कंपनी राइट नाउ, एंड व्हेन आई एम गेटिंग द इंटरनेशनल ऑफर आई वाज इन 2 months plus notice period. But then also how I managed and got this that offer, okay. So if you want to see those videos, just subscribe and turn on the bell icon. कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो अभी मैं रेगुलरली सारे वीडियोस लगाने वाला हूँ, ठीक है. तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे यार कि एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी आपका जो भी होगा 20 lakhs 30 lakhs 40 lakhs या इवन 5 lakhs जो भी होगा, और स्टार्ट डेट इमीडिएटली आई एम एक्टिवली अप्लाइंग, ओके, एंड एज अ फुल टाइम.
इवन इफ यू वांटिंग कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे कभी कभी इंटरनेशनल ऑफर्स वगैरह में आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी लेते हो तो आप कर सकते हो, या फिर रिमोट वर्क भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ यार, यहाँ पे एनालिटिक्स अभी होगा जब आप नया नया पोस्ट डालोगे, चीज़ें डालोगे, तो आपका एक्सपीरियंसेस, आपके जो इंप्रेशंस आएंगे पोस्ट पे वो आपका काउंट होंगे। And it's very very important to post some things, even if your personal experiences, your bad experience with your managers, or even if you're a college grad, तो आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें कितने ग्रेड मिले आपको, अच्छे ग्रेड मिले, आपने कितने चैलेंजेस फेस किया, एवरीथिंग यू कैन ऐड इन दिस प्रोजेक्ट एंड टैग सम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड ऑल, सो पीपल विल गेट टू नो यू, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, इसके चलते आपका रीच बढ़ेगा, ठीक है। तो डोंट कीप इट वेरी मच प्राइवेट, यू हैव टू बाय, यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन लिंक्डइन ऑल्सो, ठीक है, टू गेट सम अपीयरेंसेस। इसके थ्रू ही आपका यहाँ पे सर्च अपीयरेंसेस में भी आएगा, ठीक है। एंड प्रोफाइल व्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल व्यू करेंगे, उसके बाद फिर आपको रीच करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अबाउट सेक्शन है, तो अबाउट सेक्शन मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा है। पहले मैंने लिखा है कि डेटा साइंस हूँ, AI enthusiast हूँ, नाउ आई एम हैविंग अ डेटा साइंस एक्सपीरियंस विद दिस मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस एट दिस कंपनी आई हैव वर्कड इन। हो सकता है आपने 2-3 कंपनीज में यूज़ किया हो, आपने काम कर रखा हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ उसमें लिख सकते हो, टेक्निकल एक्सपर्टीज आपकी क्या क्या है, एंड कोर स्किल्स लास्ट में, ठीक है। तो इसका लाइक 2000 वर्ड्स की लिमिट होती है ना, आई थिंक आई कैन जस्ट शो यू आल्सो। हाँ, दिस इज 2600, ओके। सो और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे आप स्किल्स ऐड कर सकते हो। अब मेन है ना, यहाँ पे अगर आप स्किल्स नहीं भी ऐड करोगे, तो आप नीचे, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे भी स्किल्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप, आपके पास आता है एक्सपीरियंसेस का, ठीक है। तो दिस एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे आप, मैंने ऐसे लिखा है कि ABB कंपनी में मैं एसोसिएट हूँ फ्रॉम जुलाई 2025, मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड टिल प्रेजेंट आई एम इन दिस कंपनी, इन इट्स एन ऑन साइट कंपनी, इट्स नॉट अ हाइब्रिड और रिमोट कंपनी, and here also have given a brief on what are all things I'm doing particular to this company. अबाउट सेक्शन में यार आपका 3-4 एक्सपीरियंस हो रखा होगा, तो उसको कंबाइन करके लिखना है। यहाँ पे अगर आपका एक एक्सपीरियंस है ऑन दैट कंपनी, दैट यू हैव टू ऐड दोज थिंग्स कि यार हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें किया है। एंड एज आई टोल्ड यू कि 5 स्किल्स मैंडेटरी है, मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 5 स्किल्स लिख रखा है, ठीक है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। जितना ज़्यादा स्किल्स ऐड करोगे उतना विजिबिलिटी मिलेगा, ठीक है। पर एटलीस्ट 5 इज द मिनिमम फॉर ईच एक्सपीरियंस। एजुकेशन ग्रेड आपको देना है, आपको डेट देना है, ठीक है। एंड आपने क्या डिग्री किया है, एवरीथिंग इज डन। तो जून में इस बंदे ने किया एंड जुलाई में ही गॉट प्लेस्ड, ओके। एंड नाउ स्किल्स, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्किल्स 6 है, लेकिन यार आपको मैंने बोला था 30 स्किल्स है, तो यहाँ पे मैंने आपको बस दिखाने के लिए है कि देखो यहाँ पे टोटल स्किल्स 6 स्किल्स तो है, उसके साथ साथ ना यहाँ पे ऐड करोगे, ऐड करके आपको स्किल्स में ऐड करना है। लेट्स से आप डेटा साइंस में हो, तो आपने RNN कर रखा है, ठीक है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ऐसे करके आप सेव कर दो, ठीक है। तो आपका 7th स्किल ये हो जाएगा। अब नाउ यू हैव टू ऐड मोर एंड मोर स्किल्स, राइट, देन यू हैव टू गो ऑन एंड एड एट लीस्ट 30 स्किल्स, ओके। सो दैट्स इट। एंड इंटरेस्ट में यार आपको फॉलो करना है वो सारे पेजेस जो कि इससे रिलेवेंट हो सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा क्रिएटर हो सकता है जो, जिसको आप फॉलो करते हो, जिनके कंटेंट आप पढ़ते हो, जिनके ब्लॉग्स पढ़ते हो, तो उनके पास जाओ, उन कंपनीज को, उन पर्सनल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हैं, उनको जाके आप उनको फॉलो करो, तो उनके जितने भी पेज के जो रीच होते हैं ना, कहीं कहीं आप पे भी डाइवर्ट होकर आपके भी प्रोफाइल व्यूज बढ़ेंगे। अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू ऐड मोर एंड मोर प्रोफाइल व्यूज इन दिस पर्टिकुलर page. So now this is a very well written, very well built, with all the photos and everything. This LinkedIn account has been built, okay. And इसमें जो, एंड इसमें बस एक है यार, ऐड सेक्शन में करके, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ऐड फीचर में करके आप यहाँ पे जाके अपना CV ऐड कर सकते हो इधर। और यहाँ पे आपको एज अ फोटो ऑप्शन मिलता है, पर आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके अगर आप लिंक्डइन खोल के अब करोगे, तो वहाँ पे आप PDF वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो योर रेज्यूमे शुड बी एट द टॉप एंड इट शुड बी देयर, ओके। अगर आप, हो सकता है मल्टीपल रोल्स के लिए अलग अलग रेज्यूमे बनाए हो, बट जो आपके प्राइमरी है, जैसे आप डेटा साइंस को आपने एक तो बनाया होगा, राइट, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बनाया होगा, उसके हिसाब से आपने रोल वाइज आप चेंज करते जाते हो, करते जाते हो व्हेन यू अप्लाई ऑन द कंपनीज, ओके, दैट इज फाइन। बट जो कोर आपका रेज्यूमे है, जिसका ATS स्कोर एटलीस्ट 80 से अबव होगा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फीचर में एक चीज ऐड करना है, अभी मैंने, क्योंकि ये रेज्यूमे स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है फॉर विशाल शर्मा, ओके। नाउ कमिंग टू सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस। आपने कोई सा भी सर्टिफिकेशन किया हो, इवन इफ यू आर इन लाइक यू डिड BTech एंड ऑल इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपको कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेशन करना होता है। तो कहीं ना कहीं से आपको 2 to 3 मिनिमम
सर्टिफिकेशंस आपको दिखाने दैट शुड बी रिलेवेंट विद योर जॉब वर्क. इफ यू आर अ photographer, you have to you are trying for a freelance work, then you need to have that certifications, let's say Photoshop and different other tools that you use. Okay, just for an example I gave you. ठीक है, और सारा स्किल्स वगैरह और अब जो भी आपके क्रेडेंशियल्स जो एक्चुअल में आपको वेरीफाई करते हैं वो आप डाल सकते हो उधर. ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे तो विशाल शर्मा की हमने ऑप्टिमाइज कर दी है. तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप. नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया ये आप कर तो दोगे, ठीक है, तो ये आप कर तो दोगे, लेकिन इसके बाद यार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और जो आपको एक्चुअल नेटवर्क बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है वो स्टेप आती है स्टेप 2 में, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग. सिर्फ आपने कीवर्ड्स डाल दिया, ठीक है, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन हो सकता है कि फिर भी आपको रिक्रूटर्स का रीच जो है हो सकता है प्रोफाइल व्यूज और रिक्रूटर व्यूज हर दिन में एक बार आ रही है या 2-3 दिन में एक रिक्रूटर आ रही है, तो दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी दैट यू वांट टू engage more and more, right? So you're going to follow more companies and everything, but how you will be going to approach, that is now what we are talking about, how to network. That is our second point. तो यार अपना second step जो है ना, that is the most important one. उसमें मेरे को क्या करना है कि अभी आप LinkedIn में जा रहे हो, ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ माई लिंक्डइन अकाउंट ओनली. तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे मैं सर्च करके इफ़ यू आर इन दिस डेटा साइंस डोमेन, राइट, या फिर आप ML इंजीनियर हो, ठीक है, तो आप डेटा साइंस मैनेजर टाइप करोगे, ठीक है, because now you have to network, you have to reach to the people that will give you jobs, that must be having some openings. और यहाँ हम यार HRs को reach नहीं करने वाले हैं, okay? These small things if you will change and you will implement it, right, तो यहाँ आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, लोग जनरली क्या करते हैं, सिर्फ HRs को रीच करते हैं उनको. यार HRs के DM आप लिटरली देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे. उनके पास पर डे एटलीस्ट 100 to 500 एप्लीकेंट्स आते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे आपके इसको. आपको स्मार्ट वे में क्या करना है, आपको डेटा साइंस में आप हो, ठीक है, आप उसको जाके उसके डेटा साइंस मैनेजर आपने टाइप किया, यहाँ पे आता है यार पीपल, ठीक है, मैं पीपल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहे हैं डेटा साइंस मैनेजर्स, ठीक है, जैसे अभय कुमार एंड different people, right? Some are this LinkedIn members and all, and different. What you have to do is just go to this any of these people, okay? I'm just going to this any of the people, just click on this three dots and you have to click on connect. I'm not connecting anyone right now because I'm using this dummy account, but just for your reference, okay? And I'm just telling you कि यार आपको यहाँ पे जाना है ना, at least you have to do this connection thing with like 20 or 30 or maybe 50 profiles, whatever your limit, you have to reach the limit, ठीक है. एंड सिर्फ मैनेजर्स को नहीं, सिर्फ मैनेजर्स के साथ साथ आप डायरेक्टर्स भी टाइप कर सकते हो, ठीक है. आपने अगर डायरेक्टर्स टाइप कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आपके पास पीपल पे जाना है आपको. यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टर्स है, ठीक है, डेटा साइंस डिफरेंट आ सकते हैं. कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई फ्रेशर्स आ रहे हैं, कोई आपके पास स्पेशलिस्ट, जैसे यहाँ पे डेटा साइंस स्पेशलिस्ट है, और डिफरेंट सीनियर मैनेजर आए हमारे पास, राइट, एसोसिएट मैनेजर एट एसेंचर. so different people are coming here, okay, and you have to get their connections, okay. Here आपको क्या करना है कि आपके पास उनको पास जाना है एंड यू हैव टू पुट ऑन दैट कनेक्शन बार एंड देन यू हैव टू डू दिस. you can just do it for managers or directors. and now the point is यार that why are you actually doing this, कि भैया मैं managers directors क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार कोई भी ओपनिंग आती है that is from a टीम, ओके. इफ यू आर वर्किंग यू विल बी नोइंग कि आपका मैनेजर जो हायरिंग मैनेजर होता है, या फिर आपका मैनेजर बताता है HR को कि हाँ नाउ वी नीड दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इन आवर टीम, एंड इट हैपेंस फॉर एवरी फील्ड, ओके, बी इट फाइनेंस, HR और एनी फील्ड, ठीक है. तो उसमें आपका अपर हैंड क्या होगा ना कि आप उनको डायरेक्टली रीच करोगे जो बंदे ढूंढ रहे हैं अपने टीम के लिए. एंड इफ यू आर डायरेक्टली मेकिंग कनेक्शंस विद देम, दैट इज द फास्टेस्ट वे दैट यू कैन रीच to your offer letters or maybe an interview, okay. so this is the most important trick जो बहुत लोग गलती करते हैं. मैंने देखा है बहुत लोगों को hundreds of DMs to different HRs calling them day and night and I'm just talking कि मैम आपके पास कोई ओपनिंग है क्या, एंड सर कोई ओपनिंग है क्या, मैंने ये ओपनिंग देखा था, एंड यू आर गिविंग द रिक्विजिशन ID टू 1 or 2 year एक्सपीरियंस पर्सन, एंड भैया रेफर कर दो, ये कर दो. मत करो उनको.
सेम ही कंपनी में अगर आपने डी शो में देखा है, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, मान लो एक एसोसिएट लेवल का ओपनिंग आया, फाइनल ईयर स्टूडेंट पे हो, आपको ऑफ कैंपस आपको चाहिए ऑफर, तो आप क्या करोगे उस पर? आप उनके फॉर 1-2 साल एक्सपीरियंस बंदे को नहीं ढूंढोगे, आप सेम डोमेन के स्टूडेंट्स, सेम सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, सेम डोमेन के जो मैनेजर लेवल के हैं या फिर एटलीस्ट 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस है, सीनियर लेवल पे हैं, उनको आप टेक्स्ट करोगे और देन उनसे रेफर मारोगे। क्योंकि रेफरेंस में भी क्या होता है ना, या रेफरल्स में भी अगर आप शॉर्ट टर्म जैसे फर्स्ट 1-2-3 साल एक्सपीरियंस बंदे को ऐसे आप रेफर करते हो, एंड सेम गोज फॉर यार 7 और 8 ईयर्स एक्सपीरियंस बंदे से आप रेफरेंस लेते हो, ठीक है, रेफर करवाते हो, so that makes a huge difference because ultimately the hiring manager does everything, okay? And recruiters are just a mediator in this, they help you in this onboarding and everything, okay? So you have to directly reach to them. अब यार सिंपल चैट जीपीटी पे जाओ, टाइप करो अपना रेज्यूमे, उस पर डालो चैट जीपीटी पे। एक रेज्यूमे ऑब्वियसली आप बिल्ड करोगे जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोस्टिंग से आप थोड़ा बहुत अल्टर करते हो, पर एक आपका फाइनल सीवी होना चाहिए जो कि आप अभी अपने लिंक्डइन के फीचर्ड पोस्ट में भी लगाओगे, जो टॉप में आएगी, जो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ उसमें आप विथ सीवी आप ChatGPT में लिखोगे कि give me a prompt that I will be giving to a connection that I'm having in LinkedIn, and just asking that if there is any post or any role under their team, okay? And trust me guys, ये जितना simple दिखता है ना उतना ही effective है, उतना ही लोग इसको ignore करते हैं, because what I've seen is after teaching this form to many of my colleagues, even my senior colleagues जो कि स्टक थे बहुत सारी कंपनीज में, लाइक फ्रॉम 8 years to 10 years, now they have been able to switch through these things, okay? And this varies with company to company, your previous experiences, your caliber and everything. So I'm not stating कि यार आपको 30 days में 5 ऑफर्स आ ही जाएंगे, ऑफर्स नहीं तो इंटरव्यू कॉल्स आ ही जाएंगे, बट दिस इज़ वॉट आई डिड इट, माई कलीग्स डिड इट, many are from different backgrounds, and it's not collaborative कि यार एक 5 का ही नंबर आपको आने वाला हो सकता है, किसी के पास 15 डेज में 3-4 ऑफर होंगे, किन्हीं के पास 45 डेज या 60 डेज में 2 ऑफर आएंगे, या फिर हो सकता है इट्स ऑल अबाउट योर, लाइक ऑफर इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू गिव द इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, ओके? सो इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलिबर, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू interact with the person and all, and that we will cover in a separate video ki how you should negotiate with your HR and how you should prepare yourself in interviews, okay? So if you really like this particular video, just give a think on subscribing to this channel, because it really takes much time to get all those things done and bring it to you guys for all and also I'm just creating different courses on data science and machine learning, and अगर आप उस फील्ड से हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस, बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी मच फ्री कोर्सेज एंड ऑल। आप जाके चेक कर सकते हो मेरे स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स के कोर्सेज इसी चैनल पे, मशीन लर्निंग के बेसिक के कोर्सेज, और अभी डीप लर्निंग स्टार्ट हो रही है, तो आप पक्का से इन्जॉय करोगे उसको। एंड ऑल्सो आप अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे इंटरनेशनल ऑफर जैसे मैंने स्टेट किया था वो किस कंट्री से है और आप कैसे मूव कर सकते हो विद इंटरनेशनल ऑफर, तो प्लीज़ स्टेट इन to this channel, okay? And thanks a lot for watching this full video. I will see you soon. Thank you. Bye bye.